नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से इस हमारे YouTube चैनल रीड एंड टीच एजुकेशनल पर स्वागत है। मैं हूं आशीष प्रजापति। आप सभी लोग एक बार फिर से मेरे साथ, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं हाई स्कूल का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करता हूं ताकि आप लोगों की पढ़ाई बेहतरीन और बनाई जा सके। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने दो प्रश्नावली समाप्त कर ली थी। दो चर वाले रैखिक समीकरण को दो विधि से हल किया जाता है। पहला था विलोपन, दूसरा था प्रतिस्थापन। इतना हमारा हो गया था। इस चैप्टर में यही दो प्रक्रिया ही करना है, दो विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना है। केवल दो विधि है इसमें। तो इससे हमने दो प्रश्नावली में पूरा एक प्रश्नावली विलोपन का था, एक प्रश्नावली प्रतिस्थापन का था। उसमें हम लोगों ने वो हल कर लिया था। अब हम चलेंगे प्रश्नावली 3C पर, जिस पर दिया है ये क्वेश्चन दिया है, इसे निम्नलिखित समीकरण को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल कीजिए। चलिए देखते हैं क्या ये रैखिक युग्म है कि नहीं है। अभी आप लोग बताइए, ये रैखिक युग्म है कि नहीं है। ये रैखिक युग्म क्या होता है? इस चर की घात एक होती है। यहाँ पे देखिए x की घात कितनी है? एक है। y की घात एक है। और यहाँ पे x की घात एक है, y की घात एक है। ये क्या रैखिक चर है? रैखिक युग्म है। रैखिक चर में इस घात एक होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे जो x y लिखा गया है, इसको इस तरह पहले हम प्रश्न करेंगे। पहले प्रश्न आप लोग समझिए, फिर उसके बाद हम करेंगे धीरे धीरे। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, x प्लस का y इज इक्वल टू 10xy दिया है। क्या? x प्लस का y इज इक्वल टू 10xy। सबसे पहले हम इस x y को इस तरफ लेकर आएंगे। यहाँ पे गुणे में इस तरफ आएगा भाग में, तो यहाँ पे इसके नीचे हो जाएगा x प्लस का y बटे का x y इज इक्वल टू, ये हमारा 10 हो जाएगा। इस तरफ भाग में है, उस तरफ लेकर जाएंगे 10xy हो जाएगा। यही हमारा ऊपर वाला फिर से आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है। अभी ये क्वेश्चन नंबर पहला है प्रश्नावली 3C का। अब क्या करेंगे? अब इसे जो है x बटे का xy प्लस का y बटे का xy इज इक्वल टू 10। दोनों का हर बराबर है, इसलिए हम दोनों को अलग अलग कर दिए हैं। दोनों को यहाँ पे अलग अलग कर दिए। अब क्या करेंगे? अब अंश और हर में देखिए, यहाँ पे x से x कैंसिल हो रहा है और यहाँ पे y से y कैंसिल हो रहा है। x से x कैंसिल, y से y कैंसिल। अब जो बचा है वही हम लिख लेंगे, 1/y प्लस का 1/x इज इक्वल टू 10। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब जिस प्रकार से इसे किए हैं, x y को बटे में लेकर आए, मीन्स भाग में लेकर आए, उसी प्रकार से इस वाले समीकरण को भी x y को बटे में लेकर आएंगे। x माइनस का y बटे का x y इज इक्वल टू 6। अब क्या करेंगे? अब इसे भी जिस प्रकार से ऊपर वाले को किए हैं, उसी प्रकार से नीचे वाले को भी करेंगे। सेम प्रक्रिया होगी, जो ऊपर वाले किए हैं वही नीचे भी होगा। y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, 1/y माइनस का 1/x इज इक्वल टू 6। ये हमारा समीकरण 1 है। ये हमारा समीकरण 2 है। ये हमारा, आप लोग देखिए, क्या ये रैखिक समीकरण है? रैखिक समीकरण मीन्स होता है जिसमें चर की घात 1 हो। यहाँ पे चर हमारा x है, लेकिन बट्टे में है। यहाँ पे x की घात 1 है। अगर x की घात कितनी है? 1 है यहाँ पे। लेकिन अगर बात करेंगे रैखिक युग्म की, यहाँ पे 1/y की घात 1 होता है। ये घात जिसकी लिखी नहीं होती उसका घात 1 होता है। अगर हम इसे ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हमारा y की घात -1 हो जाएगा। इसी प्रकार से 1/x की घात 1 इज इक्वल टू होता है x की घात -1। x और y की घात कितना है? -1 है। x और y की घात कितना है? -1 है। इसलिए यह रैखिक समीकरण नहीं है। यह रैखिक समीकरण नहीं है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसे रैखिक समीकरण में बदलेंगे। फिर इसके बाद x और y का मान निकालेंगे। चलिए हम क्या करेंगे? रैखिक समीकरण में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे समीकरण 1 व 2 में। समीकरण 1 1/x, समीकरण 2 1/x।
और एक में 1 का वाई और यहाँ पे भी 1 का वाई। मीन्स कहने का तात्पर्य ये है कि यक्स के साथ जो गिनती है, मीन्स कह सकते हैं यक्स वाला पार्ट, ये वाला यक्स वाला पार्ट है, ये वाला वाई वाला पार्ट है। इसको अगर हम दोनों में सेम है, यदि हम इसे कुछ अलग नाम दे दें, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जो दे सके, एक्स वाई को नहीं देंगे, यहाँ पे एक्स वाई है तो इसे हम अलग नाम दे देंगे, तो हम वहाँ पे रख देंगे तो वो 1 का यक्स जो है, 1 का यक्स जो है पी या क्यू आप कुछ भी नाम दे देंगे, तो हमारा ये इसकी घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये हमारा रैखिक समीकरण बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना p इज इक्वल टू 1 का यक्स और q इज इक्वल टू 1 का वाई। ये आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत, मैंने क्यों माना यहाँ पे देखिए 1 का वाई और 1 का यक्स, दोनों में यक्स का पार्ट, ये यक्स का पार्ट है, ये वाई यक्स का पार्ट है, दोनों में ये 1 का यक्स 1 का यक्स सेम था, इसलिए हमने यहाँ पे ये मान लिया। और यहाँ पे 1 का वाई और यहाँ पे 1 का वाई दोनों में सेम है, इसलिए इसे हम क्यू के बराबर मान लिए हैं। अब यही मान समीकरण 1 व 2 में रख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे P व Q का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या है, 1 का वाई के स्थान पे हम क्या रख देंगे, ये रख देंगे, Q रख देंगे, तो हमारा Q प्लस का 1 के यक्स के स्थान पे P रख देंगे, बराबर का हो जाएगा वही गिनती जो है, ये हम समीकरण नंबर मान लेंगे 3। और इसी प्रकार से समीकरण 2 यहाँ पे 1 व 2 में रखने पर, दोनों में, क्योंकि P और Q का मान हम दोनों समीकरण में रखेंगे, यहाँ पे 1 व 2 में रखने पर, तो यहाँ पे 1/y के स्थान पे Q रखेंगे, Q माइनस का y से लगा देंगे, 1 का x बराबर P माने तो यहाँ पे हम P रख देंगे बराबर का 6। ये हमारा समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 3 हो गया, अब समीकरण 4 हो गया। अब इसमें P और Q की घात कितनी है, 1 है। जिसकी घात 1 होती है वह रैखिक समीकरण होता है। यह हमारा रैखिक समीकरण बन गया। समीकरण 3 व 4 को देखेंगे। अब 1 और 2 से हमसे कोई मतलब नहीं, केवल हमसे 3 और 4 से मतलब है, और P इज इक्वल टू जो माने हैं, Q इज इक्वल टू जो माने हैं, उससे हमसे मतलब है। अब हम क्या करेंगे, इसके पहले के वीडियो में, इसके पहले के प्रश्नावली में आप लोग जिस प्रकार से हल किए थे, एक समीकरण 1 व 2 दिया रहता था, जिस प्रकार से विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल करते थे, उसी प्रकार से ये भी हम कर देंगे। अब इसमें मतलब आप लोग यह कह सकते हैं या फिर मान सकते हैं कि हमने यह क्वेश्चन इसके पहले के वीडियो में जितना पढ़ाए हैं उसमें हमने बताया है। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर हम विलोपन विधि से करेंगे तो हम एक को विलुप्त करेंगे। क्या, एक को विलुप्त करेंगे। यहाँ पे देखेंगे P का गुणांक 1 है, P का गुणांक 1 है, सिंबल दोनों का अलग अलग है, विपरीत है, तो हम समीकरण 3 व 4 को जोड़ेंगे तो हमारा P कैंसिल हो जाएगा, मीन्स P विलुप्त हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, 3 व 4 को जोड़ने पर समीकरण हमारा 3 क्या है, Q प्लस का P बराबर 10 है, और समीकरण हमारा 4 है Q माइनस का P इज इक्वल टू 6 है। इसे हम जोड़ रहे हैं, समीकरण 3 व 4 को, 3 ये है 4 ये है, ऐसे लिख दिए। जोड़ते समय सिंबल नहीं बदलता है तो हम सिंबल नहीं बदलेंगे, तो ये हमारा P कैंसिल हो जाएगा। Q प्लस का Q हमारा 2Q हो जाएगा, इज इक्वल टू 10 प्लस का 6 हमारा 16 हो जाएगा। Q इज इक्वल टू कितना आ गया, ये हमारा Q इज इक्वल टू आ गया 8। अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि हमने Q बराबर क्या माना है, 1 का y माना है, Q इज इक्वल टू 1 का y, ये हमने माना है। तो अब यहाँ पे Q का मान रख देंगे तो हमारा y का मान आ जाएगा। Q का मान कितना है, 8 है, इज इक्वल टू 1 का y, ये इस तरफ जाएगा, y इज इक्वल टू 1 का 8। ये हमारा y का मान आ गया। क्या, ये हमारा y का मान आ गया। इसलिए हम यहाँ पे क्यों ये माने हैं, ताकि आसानी से हम इस समीकरण को रैखिक समीकरण बना दे इस दोनों को, और हमारा आसानी से x और y का मान निकल जाए। अब यही जो
क्यू का मान आया है, क्यू का मान आप इसमें रख देंगे, समीकरण 3 व 4 में रख देंगे। क्यू का मान 3 व 4 में रख देंगे तो हमारा पी का मान आ जाएगा, या फिर आप वाई का मान समीकरण 1 व 2 में रख देंगे तब भी हमारा एक्स का मान आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे पी का मान निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 से, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 से। हमारा 3 समीकरण क्या है? समीकरण 3 हमारा है क्यू प्लस का पी इज इक्वल टू 10, और क्यू प्लस का पी, क्यू का मान कितना है? 8 है, तो यहाँ पे 8 रख देंगे, प्लस का p इज इक्वल टू 10, और ये हमारा p इज इक्वल टू 10 माइनस का 8, p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? हमारा 2 आ जाएगा। इसे हम पोस्टक में नहीं करेंगे। अब यहाँ पे जिस प्रकार से यहाँ पे चूँकि q इज इक्वल टू 1/y की है, यहाँ पे भी इसके नीचे भी करेंगे चूँकि p इज इक्वल टू 1/का x, p का मान कितना है? 2 है, यहाँ पे 2 रख देंगे, 1/का x कर देंगे, तो हमारा x इज इक्वल टू 1/2। हमारा x और y का मान आसानी से आ गया, x और y का मान आसानी से आ गया, जो कि यही प्रक्रिया है समीकरण 1 व 2 को हल करने की रैखिक युग्म में बदलकर। इसके आगे का भी क्वेश्चन ऐसे है, चलिए हम उस पर चलते हैं। मतलब कि क्वेश्चन नंबर पहले से अगर हम तुलना करेंगे तो हमारा एक लाइन इसमें कट कर दिया है, तो हम सब पहले क्या करेंगे? हम सबसे पहले ये करेंगे कि एक्स वाई जो है, एक्स वाई को अलग करेंगे यहाँ से। तो ये हमारा 7x अपान का एक्स वाई माइनस का 2y अपान का एक्स वाई इज इक्वल टू 5। अब क्या करेंगे? यहाँ से एक्स वाई जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देंगे, माइनस का 2 का एक्स इज इक्वल टू 5। अब ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। समीकरण 2 भी उसी प्रकार से अलग कर देंगे जिस प्रकार से ऊपर वाला किए हैं, प्लस का 7y अपान का एक्स वाई, यहाँ पे भी जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देंगे, और फिर बाकी का जो बचा है उसे हम लिख लेंगे। अब क्या करेंगे? इसमें ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब इसके पहले के क्वेश्चन में जिस प्रकार से 1 का x और 1 का y जो हम माने थे p और q, इसमें भी मान लेंगे। यहाँ पे आप लोग समझिए, यहाँ पे ये 7 यहाँ पे कर दीजिए गुणे का 1 का y, यहाँ पे कर दीजिए 2 गुणे का 1 का, यहाँ पे भी 8 गुणे का 1 का, यहाँ पे भी 7 गुणे का 1, इसलिए हम ये कर रहे हैं ताकि आप लोगों को और बेहतरीन समझ में आए। अब यहाँ पे देखिए 1/x 1/y 1/y 1/x में इस कहने का तात्पर्य ये है कि दोनों समीकरण में 1/x और 1/y 1/y दोनों में है, तो हम इसे कुछ अलग चर मान लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे माना p इज इक्वल टू 1 का x और q इज इक्वल टू 1 का y। p और q हमने क्यों माना है? इसके पहले के क्वेश्चन में यही माना था ताकि आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले, ये p और q वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले। तो यहाँ पे अब समीकरण 2 1 व 2 में p और q का मान रख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 में p व q का मान रखने पर p और q का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे, यहाँ पे देखिए 7 ऐसे गुणे में है, ऐसे इसे लिख देंगे, 7 को ऐसे लिख देंगे, और फिर क्या करेंगे? 1/y को यहाँ पे 1/q माने हैं तो यहाँ पे हम q कर देंगे, और फिर माइनस का 2 इंटू का 1/x को 1/x को p माने हैं तो यहाँ पे हम इंटू का p कर देंगे, और इज इक्वल टू 5 कर देंगे। ये हमारा 7q माइनस का 2p इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब इसे हम समीकरण नंबर 3 दे देंगे नाम, और फिर क्या करेंगे? फिर ये जो है समीकरण 2 में भी p और q का मान रख देंगे, 8q हो जाएगा प्लस का 7p इज इक्वल टू 15। ये हमारा समीकरण नंबर 4 हो गया, ये हमारा समीकरण नंबर 4 हो गया। अब इसे आप प्रतिस्थापन विधि से करें या फिर विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से करें या फिर विलोपन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से करेंगे
तो एक का मान निकाल के दूसरे में रखना रहेगा, विलोपन विधि से एक को विलुप्त करना रहेगा। यहाँ पे हम विलोपन विधि से करेंगे। यहाँ पे देखिएगा ये हम p को गायब करेंगे क्योंकि सिंबल यहाँ पे हमें जोड़ देंगे तो p और q कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कितना है, ये इस p का गुणांक 2 है, यहाँ पे 7 है। अब क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, और इसमें से जो है 7 से यहाँ पे क्यों कर रहे हैं मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखिए 7 2 है, 7 और 2 है। अगर आपको यह ना समझ में आए कि हम किससे मल्टीप्लाई करें तो आप एक का गुणांक p व q का उठा के उल्टे में विपरीत में समीकरण में, अगर यहाँ का 7 है तो 7 इसमें से गुणा करेंगे और यहाँ का 2 है, 2 नीचे वाले से गुणा करेंगे। तो हम जब 7 और 2 से गुणा करेंगे तो हमारा एक नया समीकरण मिलेगा और फिर उसे हम जोड़ेंगे तो हमारा p और q का मान आ जाएगा। यहाँ पे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में किससे गुणा कर रहे हैं, 3 में हम 7 से गुणा कर रहे हैं। समीकरण 3 इस वाले में हम 7 से गुणा करेंगे। समीकरण 3 गुणे 7 व 4 गुणे 2 करने पर, क्यों 7 व 2 से गुणा किया, आप लोग इसके पहले का वीडियो अगर देख लें तो आपका कॉन्सेप्ट ये भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जब 7 से गुणा करेंगे पहले में 49 q हो जाएगा, माइनस का 14 p हो जाएगा, बराबर का 35, और दूसरे वाले समीकरण में हम 2 से गुणा कर रहे हैं तो हमारा 16 q प्लस का 14 p इज इक्वस टू 30। जोड़ रहे हैं, करके जोड़ने पर, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए, करके जोड़ने पर, जब करके जोड़ेंगे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और इस दोनों को हम जोड़ लेंगे। ये हमारा q ऐसे उतार लेंगे, गिनती को जोड़ लेंगे, इज इक्वस टू 65। यहाँ से हमारा 65 बन जा 65 1 जाएगा, q इज इक्वस टू हमारा कितना आ गया, और यहाँ पे हम q बराबर क्या माने हैं, q बराबर 1/y माने हैं। चूँकि 1/y इज इक्वस टू q है, q का मान 1 है, इज इक्वस टू y है, y इज इक्वस टू 1/1, या फिर आप कह सकते हैं कि 1, q इज इक्वस टू कितना आ गया, 1 आ गया। अब यही p का मान समीकरण 3 में रख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 हमारा क्या है, समीकरण 3 है हमारा 7q माइनस का 2p इज इक्वल टू 5 है। q का मान 1 आया है तो यहाँ पे 7 इंटू का 1 माइनस का 2p इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, तो 7 माइनस का 2p इज इक्वल टू 5 होगा। यहाँ से माइनस 2p इज इक्वल टू 5 माइनस का 7 माइनस का 2p इज इक्वल टू माइनस का 2, यहाँ से माइनस का माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2p इज इक्वल टू 2 है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 हो जाएगा, p इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम अब क्या माने हैं, चूँकि p इज इक्वल टू 1/x, p का मान 1 है, 1 यहाँ पे रख देंगे तो x इज इक्वल टू हमारा 1 आ जाएगा। ये हमारा x और y का मान आ गया। यहाँ तक थोड़ा बहुत समझने वाली बात है। यहाँ पे समीकरण 3 व 4 को समझने वाली बात है, ये हम किस प्रकार से बनाए हैं वही, और बाकी इसके बाद से आप लोग इसके पहले की प्रश्नावली में सीख चुके होंगे। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1 और 2, इस प्रकार से किया जाएगा रैखिक युग्म में बदलकर। यह वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। वंदे मातरम।